नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे पास काफ़ी लंबे समय से और डेली बेसिस पे बकरी पालकों की शिकायतें आती रहती है कि सर जो हमारे बकरी के छोटे बच्चे हैं, जो कुछ 15 दिन के हैं, 1 महीने के हैं, उनकी ग्रोथ का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। मतलब उनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए एज़ पर ब्रीड, वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि बकरी के बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, क्योंकि बकरी के बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी तो जो समय एक टाइम लिमिट लगना चाहिए उस टाइम लिमिट में वो तैयार हो जाएगा, मतलब कि बड़ा होकर अच्छी ग्रोथ लेगा, जिससे कि वो मार्केट में अच्छे रेट पर बिकेगा, तो उससे अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और अगर आप बकरी पालन करते हैं तो आप जानते होंगे कि बकरी के बच्चों की जो ग्रोथ का इशू है वो बहुत ज़्यादा मेजर इशू है, मतलब बहुत बड़ी समस्या है। और बकरी के बच्चों की जब ग्रोथ नहीं होती है तो कई तरह के लीवर टॉनिक, कई तरह के ऐसे मल्टीविटामिन होते हैं जो हम देते हैं जिससे कि ग्रोथ हो। पर आपको खर्च की तरफ नहीं जाना है, मतलब कि ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शानदार टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप बहुत कम खर्च में अपने बकरी के बच्चों की बहुत शानदार ग्रोथ ले सकते हैं। तो उन टिप्स में हम सबसे पहले टिप्स की बात करें तो आपको सबसे पहला काम करना है बकरी के ऊपर। जब बकरी प्रेग्नेंट हो, उसकी प्रेगनेंसी के 4 महीने कंप्लीट हो जाए, तो चौथा महीना एंड पे चल रहा हो, तो आपको अपनी बकरी की डिवॉर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग आपको करनी है फेनबेंडाजोल से। आप देख सकते हैं प्रेगनेंसी सेफ इसका सॉल्ट आता है, जिससे कि बकरी के बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बकरी को भी नहीं होगी। तो आपको चौथे महीने में अपनी बकरी को पेट में कीड़े जो होते हैं उनको मारने की दवा पिलानी है, जिससे कि बकरी के पेट में भी कीड़े नहीं रहेंगे और बच्चे के पेट में भी कीड़े नहीं जाएंगे। जब बच्चा पैदा होगा, जन्म लेगा, तो उसके पेट में कीड़े नहीं होंगे, जिससे कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसके बाद हम दूसरे टिप्स की बात करें। जब बच्चा पैदा हो जाए, जब बच्चा जन्म ले लें, तब आपको क्या करना है कि बच्चों को तुरंत क्लीन करके, जैसे कि कुछ बकरी पालक क्या करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ दूध पिलाने की, जो पहली खीस होती है, तो उसमें बकरी पालक क्या करते हैं कि जेर नहीं डालती है बकरी, तब तक उसे दूध नहीं पिलाते हैं। या कुछ बकरी पालक 1 घंटे 1.5 घंटे बाद दूध पिलाते हैं। तो आपको इतना टाइम डिले नहीं करना है। जैसा ही बच्चा जन्म लेता है उसको आप सबसे पहले क्लीन करें, उसके नले को काटें, उसको जो भी आप एंटीसेप्टिक यूज़ कर रहे हैं वो करने के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर उसे उसकी माँ का पहला दूध पिला दें। क्योंकि खीस जितना लेट होगा, मतलब बच्चा जैसे ही जन्म लेगा उसके बाद जितना लेट आप दूध पिलाएंगे, उसकी जो खीस में जितने विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो आपको सबसे पहले बच्चे को उसकी माँ की खीस पिलानी है, जिससे कि उसकी जो इम्यूनिटी है वो बिल्डअप रहे। क्योंकि जो पहली बार का जो दूध होता है उससे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत हाई हो जाती है, जिससे बकरी के बच्चे के बीमार होने के चांस बहुत कम होते हैं। और अगर हम तीसरी टिप्स की बात करें तो जब आपकी बकरी का बच्चा 15 दिन का हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि उसका आपको ड्राई पाउडर चालू कर देना है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बकरी का जो छोटा बच्चा होता है उसमें रूमन नहीं होता है, उसका रूमन विकसित होता है जब आप उसे ड्राई पाउडर खिलाते हैं। अगर आप उसे ड्राई पाउडर नहीं देते हैं, हरी पत्ती पर पालते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, तो उसको 1 से 1.5 महीने लग जाएगा उसका रूमन को डेवलप होने में। अगर आप जब वो 15 दिन का होगा तब से अगर ड्राई पाउडर रखना उसके पास चालू करेंगे, ड्राई पाउडर का मतलब चने का भूसा, गेहूं का भूसा या कोई भी भूसा आपके पास अवेलेबल हो, वो आप 15 दिन से रखना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे वो ड्राई पाउडर खाना सीख जाएगा, जिससे कि उसका रूमन का विकास बहुत तेजी से होगा। और बकरी के बच्चे की ग्रोथ में बी कॉम्प्लेक्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो रूमन का सबसे मेन काम होता है बी कॉम्प्लेक्स देना। जब रूमन विकसित हो जाएगा तो वो बी कॉम्प्लेक्स देगा बच्चों को, जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी होने लगेंगे। तो आपको ड्राई पाउडर देना है 15 दिन के बाद से। और जब बच्चा 15 दिन का हो जाए तो उसकी पहली बार आपको डिवॉर्मिंग करनी है, उसको पेट के कीड़े मारने की दवा पिलानी है। आप किसी भी अच्छी डिवॉर्मर से कर सकते हैं। और डिवॉर्मिंग करने के अगले दिन से आपको उसे लीवर टॉनिक देनी है उसके वेट के अकॉर्डिंग। अगर बच्चा 3 किलो से लेकर 5 किलो के बीच का है तो आप डेली बेसिस पे 10 दिनों तक 2 ml लीवर टॉनिक दें। और आपने उसकी डिवॉर्मिंग कर दी, आपने उसको ड्राई पाउडर दिया, ऐसा नहीं है कि हरा चारा नहीं देना है, हरी पत्ती हरा चारा भी देना है, पर ड्राई पाउडर आपको उसके पास परमानेंट रख के रखना है। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे कि 3 ग्राम 5 ग्राम से उसको दाना मिश्रण देना चालू कर देना है। जो किड्स का स्टार्टर फीड होता है उसके ऊपर हमारा डिटेल में वीडियो बना हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप ये स्टार्टर फीड उसको दें 15 दिन के बाद से। जैसे कुछ बकरी पालक बताते हैं कि सर 2 महीने का हो गया है, वो भूसा नहीं खाता है, पत्ती नहीं खाता है, वो सिर्फ दूध पीता है या दाना मिश्रण नहीं खाता है, तो आपको उसे हैबिट में लाना होगा। मतलब जब वो 15 दिन का हो जाए तो वो खाए या ना खाए, आपको उसके पास रखना है, जिससे कि वो धीरे धीरे खाना सीख जाएगा। तो इससे भी बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके बाद हम चौथे टिप्स की बात करें तो उसमें हम बात करेंगे दूध की मात्रा के बारे में। जैसा कि बकरी पालक बताते हैं कि बच्चा 1 दिन का है,
पीले दस्त कर रहा है, सफ़ेद दस्त कर रहा है, तो वो बच्चा सिर्फ दूध पी रहा है, पत्ती या ड्राई फ्रूट नहीं खा रहा जिससे उसको लूज मोशन हो। कुछ बच्चे 15 दिन 20 दिन के होते हैं और बहुत ज़्यादा लूज मोशन करते हैं, पतले दस्त करते हैं, तो वो सब होता है दूध की मात्रा की वजह से। तो आपको अपने बकरी के बच्चे को उसके वजन का 10% दूध पिलाना है। इस बात को ध्यान में रखिए, सिर्फ 10%। अगर वो 4 किलो का है तो आपको उसे पूरे दिन के अंदर 400 ml दूध पिलाना है। ये मैंने आपको टेंटेटिव बताया कि आप उसे 400 ml दूध पिलाएं, और आपको एक बार में कभी नहीं पिलाना है क्योंकि उसे डाइजेस्ट नहीं होगा। उस 400 ml दूध को आपको दिन में कम से कम 4 बार पिलाना है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपके बच्चे का वेट क्या है, उस हिसाब से आप 10% उसके बॉडी वेट का दूध दें, जिससे कि बच्चे को कभी दस्त नहीं लगेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे को दस्त लगते हैं सिर्फ दूध की वजह से। तो आप दूध सही मात्रा में पिलाएंगे, उससे दस्त नहीं लगेंगे, तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर उसे दस्त लग जाते हैं तो बच्चे की ग्रोथ होने की जगह पर उसका वजन कम होने लगता है, क्योंकि उसे पेट दर्द होता है लूज मोशन में, उसके शरीर का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है, दस्त के माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है। तो आपको उसे दस्त नहीं लगने देना है, इसके लिए आपको दूध सही मात्रा में पिलानी है, जिससे कि सिर्फ उसकी ग्रोथ हो, क्योंकि एक बार अगर बच्चे को दस्त लग गए तो उसकी ग्रोथ वहीं पर स्लो हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो 4 टिप्स मैंने आपको बताई है, एकदम कम से कम खर्च में आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने बकरी के बच्चों की ग्रोथ अच्छी से अच्छी ले सकते हैं। जो मैंने चीज़ें आपको बताई एकदम कुछ तो फ्री की चीज़ें हैं। डिवॉर्मिंग में दवा लगनी है, वो भी 3 से 4 रुपये की लगनी है। अगर बकरी की डिवॉर्मिंग करेंगे प्रेगनेंसी में, वहाँ भी 3 से 4 रुपये ही खर्च होंगे। तो एकदम फ्री में आप अपने बकरी के बच्चों की बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम खुद भी एक बकरी पालक हैं और हमारे अपने फार्म में अपने बकरी के बच्चों में सेम टिप्स हम फॉलो करते हैं, और जो हम करते हैं अपने फार्म के अंदर वही आपको दिखाते हैं इन वीडियोस के माध्यम से। तो आप भी इन टिप्स को एक बार फॉलो करके ज़रूर देखें, रिजल्ट आप खुद देखेंगे। आप कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे कि आपके बकरी के बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है या उन्हें दस्त लग रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।